नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा जदयू का बागडोर? यह एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। क्या सीएम नीतीश कुमार अंततः अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लॉन्च करने को मजबूर होंगे? क्या सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत देश के अन्य क्षेत्रीय दलों के परिपाटी के तरह जदयू की कमान संभालेंगे? निशांत जो सीएम नीतीश कुमार के पुत्र हैं, अभी तक विवादों से परे रहे हैं। यही एक उनकी बड़ी खूबी आगे जाकर बन सकती है। आइए इस वीडियो में देखिए एक विशेष विश्लेषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के भविष्य में वजूद को बचाने के लिए बेहद चिंतित हैं। जी हां, जदयू बिहार में बेहद लंबे अरसे से मतलब 2005 से लेकर अभी तक लगातार सत्ता में है और बड़े भाई की भूमिका में है। लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। चाहे 2015 के चुनाव वे राजद तथा कांग्रेस के साथ महागठबंधन के रूप में उन्होंने लड़ा था, लेकिन महागठबंधन के चेहरा वही बने और चुनाव परिणाम के बाद राजद से अपेक्षाकृत कम सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2017 में वापस भाजपा के साथ चले गए, सीएम नीतीश कुमार रहे। खास बात तो यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी के साथ जदयू चुनावी समरभूमि में उतरी थी तो जदयू को महज 43 सीटें आई और वहीं बीजेपी को 74 सीटें थीं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ही बने। मतलब कि 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के सर्वेसर्वा हैं। चाहे शरद यादव अध्यक्ष रहे हों या आरसीपी सिंह रहे हों, ललन सिंह रहे हों, पार्टी की कमान बागडोर तथा सरकार के मुखिया नीतीश कुमार रहे हैं। उन्होंने सदैव जदयू के बागडोर को अपने पंजे में रखा है। जब चाहा जिसे अध्यक्ष बना दिया, जब चाहा अध्यक्ष पद छुड़वा दिया। अब जदयू की राजनीतिक रसूख आगे बचती है या नहीं, मतलब आफ्टर सीएम नीतीश कुमार जदयू को कौन संभालेगा? देखिए, देश में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्यों में नंबर 1, नंबर 2 के पोजीशन में हमेशा रहती रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बासपा हो, आपके बगल के झारखंड में झामुमो हो, आजसू हो, या फिर उड़ीसा में तो लगातार बीजू जनता दल की सरकार रही है, नवीन पटनायक सीएम रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में या महाराष्ट्र में अधिकांश जगह क्षेत्रीय पार्टियां वहां के स्थानीय राजनीति में हावी रहती हैं। बिहार में भी जदयू और आरजेडी क्रमशः बीजेपी और कांग्रेस के साथ बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा के चुनाव में रहती हैं। लोकसभा के चुनाव में भी ज़्यादा सीटों पर लड़ती हैं। तो ऐसे में आरजेडी की कमान तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने भली भांति संभाल रखा है। लोजपा, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास पासवान के दिवंगत होने के उपरांत उनके पुत्र चिराग पासवान उस पार्टी को संभाल रहे हैं। फिलहाल वे अपने पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उनके चाचा, चचेरे भाई तथा अन्य 3 सांसद उन्हें छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी लोजपा रामविलास के रूप में वे अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाए हुए हैं और आसन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ सम्मानजनक सीटों पर उतरते भी दिख रहे हैं। तो ऐसे में जदयू में जो सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, जो उनसे बहुत पारिवारिक हैं, नालंदा से लेकर एक अन्य मार्ग तक जो सीएम नीतीश कुमार के बड़े शुभचिंतक है, वे सदैव इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या सीएम नीतीश कुमार की राजनीति उन तक ही समाप्त हो जाएगी अथवा एक कोई ठोस और योग्य उत्तराधिकारी को वे चुनाव कर सकते हो। देखिए, आमतौर पर क्षेत्रीय दलों की जो परिपाटी है, लगातार आप देखने को आपको मिलेगा कि क्षेत्रीय दल में पिता के बाद पुत्र वाली परंपरा है। चाहे राजद हो,
झामुमो हो, सपा बस सपा हो, यहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपने भतीजे को अपने पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। जयललिता ने गलती की तमिलनाडु में, उन्होंने अपने जीवित रहते अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सकी। उनकी पार्टी की स्थिति तमिलनाडु में बेहतर नहीं है। बीजू जनता दल, बीजू पटनायक की पार्टी थी, उनके पुत्र नवीन पटनायक बहुत बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं, लगातार उड़ीसा में सत्ता में भी बने हुए हैं। शिवसेना, उनके बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने संभाल लिया। राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, उनके पुत्र अजीत सिंह, उनके बाद जयंत संभाल रहे हैं। तो मतलब एक परिपाटी चली हुई है क्षेत्रीय दलों में, वंशवाद, परिवारवाद, जिसका सीएम नीतीश कुमार शुरू से विरोध करते रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत, जिनका अब हम नाम लेने जा रहे हैं और थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करना जा रहे हैं। देखिए, निशांत को लोग जानते नहीं है, बस ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, बस इतना ही जानते हैं। निशांत पॉलिटिकल नहीं है, ये एक उनके बारे में लोग कहते हैं कि निशांत पॉलिटिकल नहीं है। नीतीश कुमार का बेटा जो निशांत है वो राजनीतिक सोच वाले नहीं है, राजनीति में नहीं है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार को 20 वर्ष लगभग मुख्यमंत्री की कुर्सी में रहते रहते हो जाएगा, और इस दौरान कभी भी निशांत का नाम किसी प्रकार के विवाद में नहीं घसीटा गया। यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। निशांत की सादगी हमेशा से मीडिया या अन्य माध्यमों से समाज के बीच आती रही है। देखिए, विरोधी किसी के बारे में कोई भी नरेशन तय कर लेते हैं, वह अलग चीज है। और सीएम नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले लोग, जो उनके पारिवारिक हैं, लंबे समय से उनके साथ हैं और हर मोड़ पर साथ निभाया है जिन्होंने, वे लोग एक अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बाद अपनी पार्टी की कमान अपने पुत्र निशांत को सौंप दें। निशांत को राजनीति में लाकर पार्टी के कमान सौंपने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। वे जब चाहे राज्यसभा विधान पार्षद में अपने पुत्र को भेजकर यह काम कर सकते हैं। पार्टी में जो नीतीश कुमार के भरोसेमंद विश्वस्त लोग हैं, वे एक दूसरे के काबिलियत को सदा नकारते हैं। तो ऐसे में एक चेहरा, एक नाम तो चाहिए जो सीएम नीतीश कुमार के ध्वज को आगे बढ़ाता जाए। तो एक जो नई चर्चा चल रही है गोपनीय तरीके से, उससे यह बात कुछ कुछ सामने आ रही है कि भविष्य में जदयू का वजूद बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लॉन्च कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनके जो सिपह सलाहकार हैं, जो भरोसेमंद सिपह सलाहकार हैं, वे अपने नेता के रूप में उनके पुत्र निशांत का चुनाव कर सकते हैं। यह बेहद आश्चर्यजनक नहीं होगा। यह परिपाटी चली आ रही है। जिन लोगों ने विरोध किया वंशवाद का, वे भी अंततः अपने उत्तराधिकारी के चयन में अपने पुत्र, भतीजा, भांजा, इन लोगों को ही प्राथमिकता उन्हें देनी पड़ी। यह बड़ी बात नहीं है। तो बिहार के राजनीति में निशांत का लॉन्च होना यह तय कर देगा कि सीएम नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी मिल गया है और जदयू की आगे की रणनीति और राजनीति क्या होगी। देखिए, निशांत पॉलिटिकल नहीं है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन निशांत नॉन पॉलिटिकल हैं, इसका भी उन्होंने समाज के सामने अभी तक कोई उदाहरण नहीं आने दिया है। कभी विवाद में नाम नहीं घसीटा गया, जबकि इकलौते पुत्र मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद उनका नाम किसी विवाद में नहीं आया। तो अब तक किसी विवाद में नाम नहीं आने की जो वजह है, वही अब एक बड़ी खूबी बन जाएगी अगर निशांत को राजनीति में लॉन्च किया जाता है। तो एक बार फिर बता दें कि जदयू के राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए नीतीश कुमार के करीबी सिपह सलाहकार यह फॉर्मूला समझा रहे हैं लगातार सीएम नीतीश कुमार को कि अब वक्त आ गया है, निशांत को राजनीति में लाइए और जदयू की कमान आज न कल
आपके पुत्र निशांत को संभालनी होगी। अब सीएम नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने अब तक तो वंशवाद का विरोध किया है। यह बात अलग है कि 2015 में तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उनको उप मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने ही अपने कैबिनेट में बनाया, और 2022 में भी तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में बनाया। तो वंशवाद का कितना विरोध करते हैं यह तो जग जाहिर है, इससे ही साफ पता चलता है। तो बेहद आश्चर्य नहीं होगा सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का राजनीति में आना, और हो सकता है इसी बहाने जदयू को कोई उत्तराधिकारी भी मिल जाए। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।